बड़ी विचित्र स्थिति है। मौलाना तकी रज़ा बरेली में, आज शुक्रवार है तो बरेली में जुमा की नमाज के बाद वो क्या कहे आपको शायद पता हो। उन्होंने मैं ये बहुत ये कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेता है हमारे अधिकारों के हनन का, तो जो भी हमारे घर को तोड़ने आएगा उसको हम जान से मार देंगे, ये मेरा हक है। ऐसा स्टेटमेंट, इसको तो मतलब कौन सा ऐसा कानून है यार? मतलब इस देश में कोई कानून है भी कि नहीं है? बांग्लादेश से रोहिंग्या आते हैं, हल्द्वानी में घुस जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी घुसता है, दो आदमी घुसता है, 40,000 मुस्लिम वहाँ पे हैं। ये सिर्फ 10-20 सालों में हुआ है। और ये रज़ा बोलता है तो रज़ा कि हम जान से मार देंगे। वो तेरी ज़मीन तेरे बाप की है? वो ज़मीन पे जो मज़ार, जो रेलवे के किनारे जो मज़ार था, और उसको कुछ समय पहले भी उत्तराखंड की सरकार ने उनको रोका था, उनको डिमोलिश करने का आधा किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की, महान सुप्रीम कोर्ट, हमारे चूतिए लंदन, मतलब मैं गाली गलौज भी उनके लायक नहीं है। ऐसे कोर्ट के जजों को तो अभी कान पकड़ करके और जबान खींच लेनी चाहिए। ये क्या कोर्ट को तरह क्या कोठा बना रखा है इन सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, जजों ने। क्योंकि आज जो हुआ है, सॉरी कल जो हुआ है, और आज वो रजा बोल रहा है कि हम आग लगा देंगे, जान से मार देंगे। किसके जान से मार देंगे? वो सरकार का कर्मचारी। सरकार बोलती है वो मामूली वो बुलडोज़र जैसे जेसीबी है उसका ड्राइवर है, निगम के कर्मचारी हैं, पुलिस के कुछ कर्मी हैं, इनको जान से मार देगा? क्या उनकी गलती है भाई? उनको तो सरकार ने बोला है, सरकार चुनी हुई है, तुम जान से मार दोगे और तुमको छोड़ देंगे? हम तुमको छोड़ देंगे? साले पैंट खोल कर मारेंगे, पैंट खोल करके मारेंगे और मारेंगे और मारेंगे और मारेंगे। तब तक मारेंगे जब तक तुम्हारी सातों पुस्त मर नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे बाप बना के सुप्रीम कोर्ट को जाकर बचाना, देखते हैं तुम कौन बचाता है। सुप्रीम कोर्ट तुमको बचाएगा? बचा ले। तुम साले सड़ोगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको नहीं बचा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग देख लेंगे। रोहिंग्या को ले आए, इंडोनेशिया से ले, कहाँ कहाँ से ला करके रखे वो, और आज बोल रहे हो कि हम जान से मार देंगे। इतनी हिम्मत है तो जाके देखो सरकार में जो लोग उनको पकड़ो ना। पत्थर चलाना था तो आप रोकने, जेसीबी चलाने वालों की क्या गलती है? नगर निगम के बुलडोजर चलाने वाले की क्या गलती है? पुलिस के कर्मचारियों की क्या गलती है? आपको इतनी हिम्मत है सरकार से टकराने की, अगर अपने दम है तो सरकार से जाकर टकराओ। आप तो रोज़ टकराने का, हर 5 साल पे जो चुनाव आता है तो तुम टकराते तो हो, क्या मिलता है? आज भाजपा वहाँ पहुँची है जहाँ तुम बाप नहीं पहुँच सकते, तुम्हारे दादा नहीं पहुँच सकते, तुम्हारे खानदान में तुम्हारे पिछले 10 पुस्त से भी नहीं पहुँचा है, वहाँ पर भाजपा पहुँच गई। उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? सपा गई, कांग्रेस गई, क्या उखाड़ लिए? लड़ लिए? अब आओ, अब तुम लड़ रहे हो उन कर्मचारियों को जिनकी कोई गलती नहीं है। वे तो आप आदेश का पालन कर रहे हैं। वो जेसीबी का ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है? वो बुलडोजर का ड्राइवर है, वो उसकी कितनी तनख्वाह होगी? 20,000, 25,000? तुम लोगों ने उसको जहर बना दिया। और ये है कौन? वो भारत है? भारत के मुसलमान है? नहीं है। तुम बांग्लादेश के सॉरी बर्मा से, म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमानों के हक में ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे बाप था। और वो तुम्हारे साथ जो कंधा से कंधा मिला करके करीब 100-200 साल से रह रहा है, उसको तुम ईंट फेंक रहे हो। और ये 10 साल में आया हुआ म्यांमार से क्रिमिनल, गुंडा, आवारा, लोफा, नाली का कीड़ा सिर्फ लुंगी पहन कर आ गया और कटना बना कर आ गया, तुम्हारा भाई हो गया।
और उसके लिए तुम अपनी जान देने पर तो लो, साले मरो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अब होगा वही जो राम रुचि रखा।